आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भरत जी बहुत व्याकुल थे कल। स्वाभाविक था कि उनका बाण लगने से राम का एक प्यारा मूर्छित होकर पड़ा है और राम राम पुकार रहा है। भरत जी अपने दुर्भाग्य को स्मरण कर करके व्यथित हो रहे हैं कि ये विधाता उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। हर समय कोई न कोई ऐसा प्रसंग खड़ा कर देता है कि जिसका कारण भरत को बनना पड़ता है और उसे अपार शोक, पश्चाताप, आत्मग्लानि से घिर घिर जाना पड़ता है। अभी प्रभु श्री राम के वियोग का संताप ज्यों का त्यों ही था कि ऊपर से यह आपदा और आ गई कि उनके हाथों एक राम भक्त पर बाण चला दिया गया। हनुमान जी को उठाने के बहुत प्रयास किए उस मूर्छा को तोड़ने के भरत जी ने, लेकिन हनुमान जी जो मूर्छित हुए सो हुए, उठ ही नहीं रहे थे। अब भरत जी ने अस्तित्व को पुकारा और पुकार कर कहा कि यदि मनसा वाचा कर्मणा मेरी प्रीति सदा प्रभु श्री राम के चरणों में रही हो तो, और प्रभु श्री राम के मन में भी मेरे प्रति किसी भी प्रकार का कोई कण मात्र का मैल ना रहा हो, अर्थात वे मेरे से रुष्ट ना हो, मेरे प्रति उनका अनुराग हो, तो यह जो राम का प्यारा मेरे बाण लगने से मूर्छित हुआ है वह तत्काल उठ खड़ा हो। और हनुमान जी तत्काल उठ खड़े होते हैं जय श्री राम कहते हुए। अब एक मित्र ने पूछा मुझसे कि ये कैसे संभव है कि कोई सिर्फ किसी बात की घोषणा करे। मैंने उन्हें भगवान कृष्ण का वह प्रसंग भी सुनाया था जिसमें उन्होंने परीक्षित की रक्षा की थी। अनेक ऐसे प्रसंग हैं इतिहास में, पुराणों में, प्राचीन कथाओं में, जिसमें जो महापुरुष हैं उनकी वाणी का आदेश पूरी प्रकृति मानती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर वे विद्युतीय तरंगे पैदा होती हैं, उनके सारे चक्र खुले होते हैं और उनसे जो विद्युत तरंगे निकलती हैं वो जाकर पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देती हैं। तभी तो वे दिव्य पुरुष हैं, दिव्य पुरुष। हम तुम के कहने से तो कुछ भी ना हो, क्योंकि पूरा दिन दोषों में, अवगुणों में, माया में, इन्हीं में बीतता है। वे जो माया से परे हो गए हैं, वे जिनका अंतःकरण विशुद्ध हो चुका है, प्रकृति केवल उन्हीं के आदेशों का पालन करती है और उन्हीं की वाणी का सम्मान करती है। और ये बात समझ से बालातर है, बहुत दूर है समझ से। समझ का तो यहाँ काम ही नहीं है। जहाँ समझ समाप्त होती है वहाँ से ये बात आरंभ होती है। बस इतना भर समझ लीजिए। अब हनुमान जी उठ गए हैं, भरत जी उनको हृदय से लगाकर रो रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं और रोते रोते हनुमान जी से पूछते हैं, तात कुशल कहूँ सुख निधान के, कि हे तात, वे जो सुखों के निधान हैं प्रभु श्री राम, सभी सुखों को देने वाले हैं,
उनका हाल तो कहो वे कैसे हैं। कैसा विरोधाभासी अलंकार है, कितना सुंदर प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने विरोधाभासी अलंकार का। कमाल है कि जो स्वयं सुख के निधान हैं उनका हाल तो कहो। सहित अनुज अरुमात जानकी, और उनके जो अनुज हैं लक्ष्मण और माता जानकी, वे भी किस हाल में हैं जरा बताओ तो सही। कितना सुंदर ढंग है पूछने का। और तब कपि सब चरित समास बखाने, तब हनुमान जी ने जो भी कुछ घटनाएं अभी तक घटी वे सभी सामासिक रूप में अर्थात संक्षेप में कह सुनाई। प्रभु श्री राम का अयोध्या से जाने से लेकर और वे स्वयं ये पहाड़ उठाकर क्यों जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे, सारी बात भरत जी को बता दी। भय दुखी मन महु पछताने। अब ये बात सुनकर भरत जी मन ही मन बहुत पछताने लगे, बहुत पछताने लगे। क्या करें भरत जी के इस पछताने का, कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं। अति संवेदनशील हैं भरत जी, अति संवेदनशील। और विधाता ने क्या दुख दे डाला, पछता रहे हैं कि मैंने बाण भी चलाया तो किस पर चलाया, किस स्थिति में चलाया। वह जो मेरे भाई के प्राणों की रक्षा के लिए औषधि लेकर जा रहा है, उस पर बाण चला दी। हे हतभागी भरत। भरत जी अपने आप को कह रहे हैं कि तू कितना अभागा है। पछता रहे हैं मन ही मन, पछता रहे हैं कि देख भरत, खुद को कह रहे हैं देख भरत, तेरे कारण तेरे पूजनीय पिता तुल्य प्रभु श्री राम वन को चले गए। तेरे कारण ये जो तेरे भाई के प्राणों की रक्षा के लिए औषध लेने जा रहा है, लेकर जा रहा है, तूने ही इसे भूमि पर ला पटका। समय इसके पास है नहीं, घायल तूने ऊपर से कर दिया। मन ही मन बहुत पछताए। अह देव मैं कत जग जाय हूं, भरत जी के पछताने की कोई सीमा नहीं है। ये इस वाक्य से पता लग रहा है। क्या कह रहे हैं भरत जी? हा देव, हा देव, हे विधाता, मैं इस धरती पर जन्मा ही क्यों? बताइए। भरत जी के दुख का कहीं कोई और छोर, कहीं कोई अनुमान लगाया जा सकता है? हा विधाता मैं जन्मा ही क्यों? कैसी नैराश्यपूर्ण उक्ति है भरत जी की कि हा विधाता, हा देव मैं जन्मा ही क्यों? प्रभु के एक हूं काज न आए हूं।
कह रहे हैं कि प्रभु के मैं किसी काम नहीं आया। निकम्मा जो किसी काम ना आए। प्रभु के मैं किसी काम नहीं आया, बस बाधा स्वरूप ही रहा जीवन भर। मैं जन्मा ही क्यों? कैसे 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 कोई भरत जी के हृदय में झांक सकता है? कैसे? नहीं, संभव नहीं। लेकिन हनुमान जी ने अपना काम लेना था हमसे। हनुमान जी की भी मजबूरी थी, उनको मजबूरी में मुझे लेकर गए वहां भरत जी के हृदय में। वैसे ना लेकर जाते, अपना काम पड़ा था, अपने मतलब को थे तो ले गए कि चलो अब तुमसे भरत की साधना उपन्यास लिखवाना है तो मजबूरी है हमारी। कहते ना मरता क्या ना करता, वक्त पे तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो हम तो गधे हैं एक नंबर के। अब गधे को ले गए पकड़ के कि चलो देखो भरत जी का हृदय। और हमसे कोई देखा जा सकता था? नहीं, वो तो हनुमान जी साथ थे। तो बस थोड़ा दूर दूर से देख लिए, दूर दूर से। अब वो दूर दूर से देखना ही गजब ढा गया। कैसे लिखा है भरत की साधना उपन्यास, हमने ये या तो हम जानते हैं या हनुमान जी जानते, और कोई नहीं जानता। भरत जी की ऐसी स्थिति कि हा देव मैं जन्मा ही क्यों, और मैं किसी काम नहीं आया राम के, किसी काम। प्रभु के एक हु काज न आवा, एक भी काम जो है कि मैं उनके काम आ सका, किसी भी एक के काम में ना आ सका उनके। जान को अवसर मन धर धीरा। फिर भरत जी ने अपने हृदय को किसी प्रकार से संयमित किया, धैर्य धारण किया। मन तो बहुत कर रहा था हनुमान जी के गले लगकर खूब रोए और अपना पूरा हृदय उनके सामने खोल कर रखते हैं। कोई तो मिला था ऐसा जिसके कंधे पर सर रखकर भरत जी रो सकते थे। लेकिन ये जाना कि अवसर ठीक नहीं है। क्यों अवसर ठीक नहीं है? कि अगर यदि यहाँ मैंने अपने दुख को अभिव्यक्त करना आरंभ कर दिया तो उधर तो लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, औषधि उन तक भेजी जानी है, तब ना। बहुत संयमित करके उन्होंने अपने शोक को अपने भीतर ही पी लिया, प्रकट नहीं किया। और पुनि कपिसन बोले बलवीरा, और वे बलवीर भरत जी स्वयं को संयमित करते हुए हनुमान जी से कहते हैं, तात गहरु होई तो ही ताता, कि हे तात तुमको जाने में अब देर हो रही है बहुत। काज नसाई ही होत प्रभाता, और यदि सुबह हो गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा, सब कुछ नाश हो जाएगा सुबह होते ही, क्योंकि सूर्योदय से पहले ही ये औषध वहाँ लेकर जानी है। इसलिए चढ़ुमम सायक शैल समेता, इसलिए मेरे इस बाण पर, इस पर्वत के साथ चढ़ जाइए। पठवों तो ही जहाँ कृपा निकेता, और मैं आपको वहीं भेज दूंगा जहाँ कृपा निधान प्रभु श्री राम है। जहाँ आपको जाना है इस पर्वत के साथ, इस मेरे बाण के ऊपर सवार हो जाओ। अब देखने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है कि अहंकार को अवसर मिला है प्रवेश करने का हनुमान जी के भीतर। याद रखें, हमेशा के लिए यह बात याद रखें जो मैं अब बता रहा हूं। अहंकार
सदा साथ साथ चलता है, सदा सबके साथ चलता है। घात लगाए बैठा होता है कि कब कब जरा सा अवसर मिले और वो प्रेत के समान सिर पर सवार हो जाए। मौके की ताक में रहता है, फिराक में रहता है। और जो हर समय मौके की ताक में हो उसे मौका तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो बहुत कठिन है डगरपन घट के। बड़ा मुश्किल होता है कि हर समय अहंकार से बचकर रहा जाए, हर समय। और हनुमान जी, अब अहंकार को मौका मिला और हनुमान जी को लपेट दिया उसने, तत्काल लपेट दिया। सुन कपि मन उपजा अभिमाना। ये सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान, अहंकार उत्पन्न हो गया। क्या सुनकर? कि भरत जी कह रहे हैं कि मेरे बाण पर बैठो, इस पर्वत सहित बैठो और मैं प्रभु श्री राम के पास भेज देता हूं। तो अच्छा, भरत मुझ बलवीर को, बलवान को, मेरे भार को और इस पर्वत के भार को, इन दोनों को मिलाकर इस बाण पर चढ़ाकर भेजेगा राम के पास। अहंकार भीतर उसका स्वर उठा, अहंकार का। क्या होता है जब अहंकार का स्वर भीतर उठता है, तब वह जिह्वा का आश्रय लेकर, अर्थात जीभ का सहारा लेकर बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। और बाहर निकलते क्या बोलता है? जानता नहीं है मैं कौन हूं। पहला शब्द ये निकलता है, नहीं जानता मैं कौन हूं। अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिए अब स्वर हनुमान जी के भीतर उठ गया, अभिमान तो आ गया एकदम। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलहि कि मैं बाना। कि ये बाण चलेगा कैसे मेरे भार से? भरत जी तो कह रहे हैं कि बाण पर बैठो, मैं भी छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें पता नहीं कि हनुमान में कितना भार है, कितना बलवान है हनुमान। और ऊपर से ये पहाड़, दोनों को क्या सोचते हैं ये भरत जी अपने बारे में? ये उठ रहा है विचार अभी भीतर, वाणी पर नहीं आया, जुबान तक नहीं आया, आने के लिए उठ चला है। अब उठ चला है तो आगे क्या होगा? क्या वो बोलेगा जुबान पर आकर? तो बोलते क्या हैं हनुमान जी, फिर ये सुनिए। राम प्रभाव विचार बहोरी, मंद चरण कह कपि कर जोरी। अब वो भाव तो उठ गया अहंकार का, अब ऊपर जा रहा है जीभ की तरफ बोलने के लिए, लेकिन बीच में हृदय आता है। और हृदय में हनुमान जी के तो बैठे हैं राम जी और सीता जी। राम जी और सीता जी को पार करके अहंकार कैसे जा सकता है? कैसे जा सकता है? न माया जा सकती, न अहंकार जा सकता है। अहंकार क्या है? माया का ही तो पसारा है, माया का ही तो एक घुसपैठिया है अहंकार। और है क्या? अर्थात माया नहीं जा सकती। कैसे लांघेगी सीताराम को? इसीलिए तो तुलसीदास जी एक ही महामंत्र जपते हैं, एक ही, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम से या मानस मोरे। यही महामंत्र। वो कहते हैं बाकी सब चीजें दरकिनार, सब एक तरफ, सीताराम जी मेरे हृदय में बस जाएं, सारे झगड़े टंटे सब समाप्त हो जाएंगे। फिर माया आकर दिखाए, फिर अहंकार आकर दिखाए, क्रोध लोभ ईर्ष्या घृणा कोई भी आकर दिखा दे, आकर दिखा दे कोई। अब हनुमान जी के हृदय में तो बैठे, अब अहंकार उठा और उठते ही एकदम गायब हो गया। और उसके बदले क्या स्वर उठा भीतर? दूसरा, राम प्रभाव विचार बहोरे। तत्काल राम के प्रभाव का विचार आया हृदय में। क्या विचार आया? कि अरे ये भरत जी तो
प्रभु श्री राम के भाई हैं, लक्ष्मण जी भी उनके भाई हैं, और लक्ष्मण जी का तो बल देख चुके थे हनुमान जी, भरत जी से पहली बार मिले हैं। तत्काल भाव बदल गया, अहंकार नीचे गिर गया एकदम औंधे मुंह, कि जो प्रभु श्री राम के भाई हैं और जिनके लिए उन्होंने कहा था, सुग्रीव से भी जब मिले थे, सुग्रीव को भी आश्वस्त करते हुए ये कहा था कि जैसे भरत मुझे प्रिय है वैसे ही सुग्रीव तुम हो, और यही हनुमान जी के लिए भी कहा, यही उनके लिए भी कहा। तो जिनको इतना ऊंचा स्थान प्रभु श्री राम दे रहे हैं, निश्चित रूप से वे अपने बाण पर बिठाकर मुझे भेज सकते हैं, निश्चित रूप से। पार नहीं कर सकी माया, जीवा तक नहीं आ सकी, ठग नहीं सकी, छल नहीं सकी हनुमान जी को। राम प्रभाव विचार बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। और तब हनुमान जी ने भरत जी की चरण वंदना की, हाथ जोड़े, और फिर बोलते हैं, बोलते क्या हैं आप सुनिए। तब प्रताप उर राख प्रभु, जेऊ नाथ तुरंत। कहते हैं कि हे नाथ, हे प्रभु, बाण की आवश्यकता ही नहीं, काहे को एक बाण खराब करते हैं, कोई आवश्यकता। हे भरत जी, आपके प्रभाव को ही मैं हृदय में अनुभव करके, धारण करके तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा, तुरंत आपके प्रभाव को ही हृदय में धारण करके। तब प्रताप उर राख, आपके प्रताप को धारण करके हृदय में। भरत जी की जय हो। प्रभु जय हूं नाथ तुरंत, बाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे अपनी शक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तो बस आपका प्रभाव, आपके नाम की महिमा, उसी के प्रभाव से मैं पहुंच जाऊंगा। अस कही आयुष पाई, पद बंदी चले हो अनुमान। और ऐसा कहकर हनुमान जी ने भरत जी के चरणों की वंदना की और फिर वहां से चल दिए। अहंकार का कहीं कोई अता पता नहीं। अहंकार जो अभी तक उठ रहा था कि अच्छा भरत जी और मुझे अपने बाण पर भेजेंगे, मैं तो इतना भारी और बलशाली हूँ, वो अहंकार कहीं दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि हनुमान जी भरत जी के चरणों में गिर गए और वंदना करके उनसे चलने की अनुमति मांगी। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मनमोह जात सराहत, पुन पुन पवन कुमार। पवन पुत्र हनुमान जी जाते जाते मुग्ध होकर भरत जी का चिंतन कर रहे हैं, मन ही मन उनके गुणों को विचार रहे हैं कि इतने बलशाली, शील स्वभाव, भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। और इन सब के बाद भी प्रभु श्री राम के चरण कमलों में जो उनकी अपार प्रीति है, हनुमान जी तो बस भरत जी पर फिदा हो गए, न्यौछावर बलिहारी गए, और बस इसी मधुरता में, इसी मौज में उड़ते गए, सोचते गए, आनंदित होते गए, मनमुदित होते गए, पुलकित होते गए। अब आगे क्या होता है उस दृश्य में तुलसीदास जी अब लेकर जा रहे हैं, जहां लक्ष्मण जी भूमि पर मूर्छित पड़े हैं। प्रभु श्री राम ने उनको अपने गोद में उनका सिर रखा हुआ है। अभी हनुमान जी की कोई खोज खबर नहीं। रात बीतती जा रही है, सभी चिंतित हैं,
लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, पूरा परिवेश स्तब्ध है, सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। बोले भी तो क्या बोले, बोलने जैसा वहाँ कुछ बचा भी नहीं है। वहाँ राम लक्ष्मण निहारे, और वहाँ लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम निहारते जा रहे हैं। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हैं और राम जी उनको निहार रहे हैं, मूर्छित पड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले बचन मनुज अनुसारे, और अब प्रभु श्री राम मनुष्यों के अनुसार कुछ वचन कहते हैं। ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी ने अभी बोली है ना, बोले बचन मनुज अनुसारे, मनुष्यों के समान अब वे कुछ बोल रहे हैं। नरलीला करने आए हैं ना, भाई मूर्छित पड़ा है, भाई चुपचाप बैठा रहेगा क्या? भाई को दुख नहीं होगा? दुख होगा तो वो कैसे व्यक्त करेगा? कोई भी मनुष्य अपने भाई जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता हो, वह उसके सामने मूर्छित पड़ा है और मृत्यु धीरे धीरे निकट आती जा रही है, क्या वह इसी प्रकार शांत बैठा रहेगा? विलाप तो करेगा, दुखी तो होगा, कुछ तो कहेगा। क्या कहेगा? वही जो कहेगा वही अब राम जी कहने वाले हैं। अब इस बात को समझना आसान नहीं, इस पंक्ति को, कि बोले बचन मनुज अनुसारे, इस पंक्ति को समझना होना। तो रामचरितमानस की जो सीरीज चल रही है, इसका एपिसोड 52 यानी 52 ज़रूर देख लीजिए। उसका 52वां एपिसोड देखने के बाद बस इस एक पंक्ति की व्याख्या समझ में आएगी। तब 52वां एपिसोड, 52 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे तो किसी ने बताया था, विशेषज्ञ ने, कि आपका 52वां एपिसोड देखा रामचरितमानस का, ये तो बिल्कुल वैसा था जैसे ताश के 52 पत्ते। तो मैंने कहा ताश के 52 पत्तों से इसका क्या तालमेल? तो उन्होंने कहा लगता है आपको नहीं मालूम, ताश के 52 पत्ते बड़ी रहस्यपूर्ण बात है, बहुत रहस्यपूर्ण। जिसने भी ताश के 52 पत्ते बनाए वो बहुत बड़ा गणितज्ञ और रहस्यवादी रहा होगा, साधारण नहीं। और उस विशेषज्ञ ने मुझे सारी बातें समझाई तब। अब मुझे याद नहीं कोई भी बात, भूल गया मैं, लेकिन जो उन्होंने ताश के 52 पत्तों का रहस्य बताया वह अद्भुत था। तो ये 52वां एपिसोड भी वैसे ही रहस्यात्मक है। इस एक पंक्ति को समझने के लिए आपको वो पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगी कि राम मनुष्यों के समान अब क्यों बोल रहे हैं। वे तो परमात्मा है लेकिन नरलीला कर रहे हैं। तो अब राम लीलामय हो गए हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, आधी रात बीत गई अभी तक हनुमान नहीं आया। भाई की जो पहली व्याकुलता होगी कि अभी तक औषध नहीं आए, ध्यान राम जी का हनुमान पर लगा है कि हनुमान अभी तक क्यों नहीं आया। आधी रात बीत गई, राम उठाई अनुज उर लाई। अब और धैर्य नहीं धरा जा रहा प्रभु से। लक्ष्मण को अपनी गोद से उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु ने दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। क्या कहते हैं? मूर्छित हैं लक्ष्मण जी, और राम जी क्या कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, तुम तो मुझे कभी विचलित देखते ही नहीं थे, व्याकुल देख ही नहीं सकते थे। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम को कण मात्र भी कष्ट में नहीं देख सकते थे, कण मात्र भी। यही बात सुना रहे हैं राम जी लक्ष्मण जी को कि हे भाई,
सकुह ने दुखित देख मोहिकाओ, तुम तो मुझे कभी दुखी देख ही नहीं सकते थे, और अब देखो मैं कितना दुखी हूं, तुम कैसे मुझे दुखी देख पा रहे हो। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, तुम्हारा तो सारा स्वभाव जीवन भर मेरे प्रति बड़ा कोमल रहा है, बहुत कोमल रहा है। कितना कोमल रहा है इससे समझ लीजिए। लक्ष्मण जी की प्रभु श्री राम से कभी नहीं बने, कभी भी नहीं बने। राम पूर्व हैं तो लक्ष्मण पश्चिम हैं। राम गंगा जल हैं, शीतल, तो लक्ष्मण आग हैं, कभी नहीं बने। लक्ष्मण जी ने सदा प्रभु श्री राम का विरोध किया, सदा। अक्सर वो सहमत होते ही नहीं थे प्रभु श्री राम की बात से, किंतु निर्णय राम का ही मानते थे। अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं, कहते हैं राम से ये नहीं होना चाहिए, राम कहते हैं ऐसा ही होगा। फिर लक्ष्मण जी कहते थे ठीक है। अब जब आप नहीं मानते और आपने कह दिया ऐसा ही होगा, तो फिर ऐसा ही होगा। तो राम जी कह रहे हैं बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, मेरे प्रति तुम्हारा सदा बड़ा कोमल स्वभाव रहा है, मधुर मृदुल। मेरी बात की अवज्ञा तुमने कभी नहीं की, कभी भी नहीं की। जो मैंने कह दिया वह तुमने किया, और जो मैंने नहीं भी कहा तुमसे, मेरी इच्छा जानकर तुमने वह कर दिया। देख लिया मेरी इच्छा क्या हो सकती है, क्या मेरी इच्छा है, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा, तो बस मेरी इच्छा को ही अनुभव करके तुमने उसे कर डाला। तुम्हारा स्वभाव तो ये है, और इस समय मैं इतना दुखी हूं, तुम कैसे मुझे दुखी देख पा रहे हो। मम हित लाग तजहु पितु माता, मेरा हित साधने के लिए तुमने अपने माता पिता का त्याग कर दिया। संपूर्ण विश्व में लक्ष्मण जी जैसी एकमात्र घटना है, बस अपवाद है, एक्सेप्शनल, कि भाई का हित साधने के लिए, अर्थात कि राम जी को अकेला नहीं जाने देना वन में, इसके लिए अपने सारे सुखों का त्याग। तभी विवाह हुआ था, नववधु का त्याग, मां का त्याग, पिता का त्याग, सबको छोड़कर, सबको छोड़कर तुम मेरे साथ आ गए, सबको छोड़कर, सिर्फ इसलिए कि मेरा हित साधने के लिए, कि मुझे कोई असुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, और हर समय तुम मेरी सेवा में संलग्न रहे, सन्नद्ध रहे। सह हूं विपिन हिम आतप वाता, और तुमने जंगलों के दुख सहे, सर्दियां सही, सूरज की तपिश सही, वायु का प्रभाव सहा, मौसम जितने थे, मौसम की जितनी कठोरताएं थी, निष्ठुरताएं थी, सब सहा तुमने। किस लिए? मेरे प्रेम की खातिर। इतना प्रेम तुम्हारा मेरे प्रति है, सब कुछ मेरे लिए सहा कि मुझे कोई दुख ना हो। और इस समय तुम कैसे सह पा रहे हो? क्योंकि मैं तो बहुत दुखी हूँ। तुम उठकर खड़े क्यों नहीं हो रहे? मेरा दुख क्यों नहीं देख रहे? सो अनुराग कहाँ अब भाई, कि हे मेरे भाई जागो, उठो, तुम्हारा वह प्रेम कहाँ खो गया जो मेरे प्रति इतना प्रेम था? अब तुम्हारा वह प्रेम क्यों सोया पड़ा है? उठते क्यों नहीं मुझे दुखी देखकर? उठो ने सुनमम बच बिकलाई, मेरे ये व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे। तुम मेरी जरा सी भी व्याकुलता को देखकर एकदम उठ खड़े होते थे, और अब मेरे इतनी व्याकुल वचनों को भी सुनकर नहीं उठ रहे।
जो जनते हु बन बंधु बिछो, पिता बचन मानते हो नहीं ओहो। अब दुख देखिए कितना घना होता जा रहा है प्रभु का, कितना घना होता जा रहा है कि जो एक मनुष्य कह सकता है वह सब प्रभु कह रहे हैं। व्यथित, दुखी, शोकग्रस्त मनुष्य कह रहे हैं कि यदि मुझे पता होता मेरे भाई कि मुझे यह दिन भी देखना पड़ेगा कि तुम्हारे प्राणों पर संकट आ जाएगा, तो मैं पिता के वचन को भी ना निभाता। पिता की जो इच्छा थी कि 14 वर्ष के लिए वनवास में चला जाऊं, मैं उनके वचनों को भी भूल जाता, मैं अयोध्या छोड़कर ही ना आता अगर मुझे पता लगता ये दिन भी देखना पड़ेगा। सुतबित नारी भवन परिवारा, होई ही जागी जग बार ही बारा। कहते हैं प्रभु सुना रहे हैं लक्ष्मण जी को, मूर्छित लक्ष्मण जी को, कहते सुनो लक्ष्मण, ये पुत्र, स्त्री, धन, भवन, परिवार, ये सब तो संसार में आते जाते रहते हैं, इनका कोई ठोर ठिकाना नहीं। एक गया दूसरा मिल जाएगा, सबका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अस विचार जिहु जागु हूँ ताता, मिलही न जगत सहोदर भ्राता। लेकिन मेरे भाई ये विचार जानकर तुम उठ खड़े हो जाओ कि संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन सहोदर भ्राता, सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। लक्ष्मण जी को राम जी सहोदर कह रहे हैं। सहोदर कहते हैं एक ही पेट से जन्मे, सह उदर, एक ही पेट से जिनका जन्म हुआ। लेकिन लक्ष्मण जी का और राम जी का तो एक ही पेट से जन्म नहीं हुआ, लेकिन वह मूल तत्व एक था जिनसे जन्म हुआ। तो राम जी सगा भाई कह रहे हैं कि सगा भाई, बस भाई ही दोबारा नहीं मिलता, बाकी सब मिल जाएंगे, सब चीज़ें दोबारा मिल जाएंगी, सगा भाई नहीं मिलता। तो यही बात सुनकर लक्ष्मण तुम जाग क्यों नहीं जाते, उठ क्यों नहीं जाते? जथा पंख बिन खग अति दीना। अब और दुख बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है राम जी का। क्या कहते हैं कि लक्ष्मण सुनो सुनो, कि जैसे जथा पंख बिनु खग, पक्षी के यदि पंख काट दो, पक्षी कैसे तड़फड़ाता है, क्या बचा पक्षी के यदि पंख ही कट गए तो? कुछ भी नहीं बचा। और कैसे तड़फड़ाएगा वो भूमि पर पड़ा पड़ा, अति दीना, बहुत दीनहीन हो जाएगा। मणि बिन फन, और सर्प की यदि मणि उससे छीन लो तो तड़पने लगता है, निर्जीव सा हो जाता है। करीबर करहीना, और हाथी की यदि सूंड काट दी जाए तो हाथी की क्या दशा होगी? तो मेरे भाई, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दैव जीवाऊ मोहि। कहते हैं ये जो जड़ दैव है, अर्थात विधाता, निष्ठुर विधाता, जड़ दैव, यदि ये जड़ दैव ये चाहता है कि लक्ष्मण अब ना रहे और राम जीवित रहे, तुम्हारे बिना मैं जीवित रहूं, यदि ये जड़ विधाता ऐसा चाहता है, असमम जीवन बंधु बिनु हो, तो मेरे भाई, मेरे बंधु, असमम जीवन, मेरा जीवन ऐसा ही होगा, बंधु बिन तो हुई, मेरे भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन ऐसे ही होगा जैसे कि पंख कटे पक्षी का होता है, जैसे कि बिना मणि के सर्प का होता है, जैसे कि बिना सूंड के हाथी का होता है। जैसे वे जीते हैं इसी तरह मैं भी जीऊँगा, अगर विधाता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखता है तो। गहन दुख, गहन दुख, दुख यहीं थमा नहीं है, अभी थमा नहीं है। जेव हूँ अवध कवन महु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाए।
कहते हैं मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर। अयोध्यावासी क्या कहेंगे कि देखो ये राम आया है, ये राम जिसने स्त्री के लिए अपने भाई को गंवा दिया। लोग मेरे बारे में ये कहेंगे कि देख लो इस राम को, स्त्री के पीछे इसने भाई को मरवा डाला। ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। बरु अपजस सतहु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाहि। राम जी कह रहे हैं कि हे मेरे भाई, इससे तो अच्छा ये था कि मैं इस रावण से लड़ने के चक्कर में ही ना पड़ता। ये सारा उपद्रव इसीलिए हुआ कि मैं रावण से यहाँ लड़ने आ गया। मैं तुम्हें लेकर यूं ही लौट जाता चुपचाप, तो क्या होता? संसार यही कहता ना कि राम कायर है, कि एक राक्षस राम से इसकी स्त्री छीन कर ले गया, और ये जो इतना वीर बना फिरता है, इससे अपनी स्त्री नहीं बचाई गई। बस मेरी यही तो बदनामी होती। लेकिन तुम तो न मारे जाते, तुम्हारी क्षति तो ना होती, नारी की क्षति हो जाती। लेकिन भाई, तुम्हारी ये क्षति मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही ही निठुर कठोर उर्मोरा। कहते हैं अब तो है मेरे पुत्र। इतना प्यार लक्ष्मण जी पर आ रहा है, दुलार। उसे अपना पुत्र कह रहे हैं कि सुन पुत्र, अब क्या है? अब तो मुझे अपयश भी झेलना पड़ेगा और दुख भी झेलना पड़ेगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर और मोरा। ये जो मेरा कठोर और निष्ठुर हृदय है ना, अब ये दोनों चीजें सहेगा। अपयश भी सहेगा। संसार कहेगा देखो, वो राक्षस इसकी स्त्री छीन कर ले गया, ना इससे स्त्री बचाई गई, ना अपना भाई बचाया गया। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे भीतर तो लड़ने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। तो मैं सीता को प्राप्त करूंगा तुम्हारे मर जाने के बाद? ये संभव ही नहीं है। मैं तो यूं ही लौट जाऊंगा, और अब मुझे 2 अपयश सहने पड़ेंगे, दुख सहना पड़ेगा। तुम्हारा भी अपयश, तुम्हारा भी दुख, सीता का भी अपयश और उसका दुख, 2 चीजें सहनी पड़ेगी। निज जननी के एक कुमारा। अब इस पंक्ति की अनेक टीकाकारों ने बहुत गलत व्याख्या की है, न समझ पाने के कारण। अनेक व्याख्याकारों की भी व्याख्याएं कुछ अनुकूल नहीं रही इस पंक्ति के, क्योंकि राम यहाँ पर अपने बारे में कह रहे हैं, और अनेक टीकाकारों ने ये कहा कि राम लक्ष्मण के बारे में कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। राम स्वयं अपने विषय में क्या कह रहे हैं अब लक्ष्मण जी को? निज जननी के एक कुमारा। निज जननी कि मैं अपनी माँ का एक कुमारा, एक ही बेटा हूँ, मैं इकलौता बेटा हूँ अपनी माँ का। और तात तासु तुम प्राण आधारा। और हे पुत्र, हे लक्ष्मण, तुम मेरे प्राणों का आधार हो। जब विश्वामित्र राम को मांगने आते हैं दशरथ से, तो लक्ष्मण जी भी कहते हैं मैं भी साथ चलूंगा। मांगने तो वे राम को आए थे, और लक्ष्मण जी भी साथ चलने को तैयार आ गए। विश्वामित्र राम की तरफ देखते हैं कि राम क्या कहते। तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, लक्ष्मण बाहर विचरता मेरा प्राण है। राम के जो प्राण है ना, वो लक्ष्मण में बसते हैं। तो यदि मैं लक्ष्मण को यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा तो मैं निष्प्राण आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि लक्ष्मण राम का बाहर विचरता प्राण है। वही बात यहाँ आ गई है। राम जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूँ, एकमात्र।
निज जननी के एक कुमारा, और तुम मेरे प्राण हो लक्ष्मण। यदि तुम ही नहीं रहोगे तो मैं तो यूं ही मर गया। मेरे प्राण तो तुम में बसते हैं, तो इसलिए लक्ष्मण उठ जाओ, उठ जाओ। सौंपे से मोहि तुम ही गहि पाने, सब विधि सुखद परम हित जाने। तुम्हारी जननी ने, सुमित्रा ने तुम्हें मेरे हाथ में सौंपा था। क्या जानकर, क्या सोचकर सौंपा था उन्होंने? ये सोचकर सब विधि सुखद कि मेरा साथ तुम्हारे लिए हर प्रकार से सुखदायी होगा, परम हित जाने, और तुम्हारा सबसे बड़ा हित जानकर उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था और कहा था कि लक्ष्मण तुम्हारे हवाले, तुम्हें सौंपा लक्ष्मण। तो क्या ये सोचकर सौंपा था कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा? ये मैंने तुम्हारा हित किया, ये तुम्हें सुख दिया, तो मैं क्या लौटकर सुमित्रा माता को उत्तर दूंगा? उतरूं कहा देव ते ही जाए, मैं क्या उत्तर दूंगा वहां जाकर? उठ किन मोहि सिखावन भाई, हे भाई उठो और मुझे बस इतना समझा दो, उठकर बस इतना बता दो, उठो। उठने के बाद फिर चाहे तुम लौट जाना, लेकिन मुझे इतना समझा जाओ बस कि जब मैं लौट कर जाऊं तो सुमित्रा माता को मैं क्या उत्तर दूं, क्या उत्तर होना चाहिए मेरे पास, वो उत्तर तुम मुझे बता दो। उठो मेरे भाई, वो उत्तर बता दो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन। क्या क्या बात है। तुलसीदास जी कह रहे हैं वो जो सोच का विमोचन करने वाले हैं, चिंतामणि प्रभु श्री राम, जो सारी सोचों को समाप्त कर देते हैं, वे स्वयं सोच में पड़े हुए हैं। क्या लीला है प्रभु की, स्वयं सोच में, चिंता में डूब गए हैं। जहां चिंता का कहीं आने का प्रश्न ही नहीं उठता, जो सोच विमोचन है वे ही सोच में पड़े हैं। बहुविध, और एक तरह से नहीं, कितनी कितनी तरह से हजार हजार चिंताएं कर रहे हैं। यही तो मनुष्य करता है, और यही मनुष्य का भी अभिनय कर रहे हैं, बताने के लिए क्या क्या नहीं सोच लेता। जब दुर्भाग्य आता है, बुरा समय आता है, तो चिंताएं कैसे 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 अपशुगुन भरे विचारों से मन को भर देती हैं। वही राम दिखा रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सर्वत सलिल राजीव दल रोचन। वे कमल नयन प्रभु श्री राम, उनके नयनों से विषाद के, दुख के अश्रु बह रहे हैं। लक्ष्मण जी को निहार रहे हैं, शोकाकुल हैं, निरंतर आंखें जल बरसा रही हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाए। अब पार्वती जी मन मन में सोच रही हैं कि ये हो क्या रहा है। ये प्रभु इस तरह से लक्ष्मण के लिए विलाप कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की तरह। उनके मन की सोच को जानते ही फिर भगवान शिव कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई। उमा, ये जो रघुराई हैं, रघुपति हैं, प्रभु श्री राम हैं, ये वे ही एक अखंड ब्रह्म हैं, वे ही परम पिता परमेश्वर हैं, ये वही हैं। नरगति भगत कृपाल दिखाई, और ये नर लीला करके, सिर्फ कृपा करके ये मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, नर लीला दिखा रहे हैं। ये तो वियोग रहित है, इन्हें भला कोई वियोग छू सकता है? कोई वियोग इन्हें नहीं छू सकता। और ये एकमात्र अद्वितीय अखंडानंद हैं, सदा अखंड रहने वाले। इन्हें कोई खंडित कर सकता है? कोई हिला सकता है? ये तो नर लीला कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय वानर निकर। अब इस पसरे हुए सन्नाटे के बीच सिर्फ प्रभु विलाप कर रहे हैं, और प्रभु के ये शब्द सुनकर सारे वानर बहुत व्याकुल हो गए हैं, दुख से भर गए। कोई कुछ कर तो नहीं सकता ना, बस दुखी हो सकता है।
और वही दुखी सब हो भी रहे हैं, स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। क्या करें, कुछ बस का ही नहीं तो करें क्या। और जिसके बस का है वो गया हुआ है, वो अभी तक लौटा ही नहीं। जिसके ऊपर सारी आस टिकी है वह अभी तक लौटा ही नहीं। आई गई हूँ हनुमान, और तभी हनुमान एकदम प्रकट होते हैं, आ जाते हैं। जिमी करुणामय वीर रस, और कैसे हो जाता है कि जैसे करुण रस बह रहा है अभी तक चारों तरफ, सबके हृदय बह रहे हैं, मेल्ट हो गए हैं, पिघल रहे हैं, दुखी हैं सब, हृदय बहता जा रहा है। और हनुमान जैसे ही प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है जैसे वीर रस बह रहा है अब चारों तरफ। हनुमान जहाँ शांत रस के प्रतीक हैं, भक्ति रस के प्रतीक हैं, वहीं वीर रस के भी प्रतीक हैं। और हनुमान का प्रवेश होते ही सारे वानरों में उत्साह की लहर दौड़ गई। जो दुख था वो जोश में बदल गया, उत्साह में बदल गया। एकदम अंग प्रत्यंग पुलकित होकर फड़कने लगे, साहस का संचार हो गया। आशा की किरण जैसे कि सूर्य निकल आया हो घोर अंधकार में, आशा की ऐसी किरण हनुमान पर ही तो सब टिका था कि वे कब आएंगे, और वे आ गए। और हनुमान जब आते हैं खाली हाथ नहीं आते, काम करके आते हैं, सब काम निपटा कर आते हैं। तो वीर रस से भर गया। तो विदाई के इस समय में अब हम करुण रस के साथ विदा नहीं हो रहे। हनुमान जी का आना क्या हुआ, हम सबका दुख चला गया, सभी का दुख, आपका दुख, हमारा दुख, राम जी का दुख, सबका दुख, हनुमान जो आ गए। अब हनुमान जी के आने पर क्या कुछ बदलता है ये हम कल देखेंगे, क्योंकि को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणावरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार निहंता, मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता, द्रवहु वरद हनुमंता। द्रवहु वरद हनुमंता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन।